Good morning everyone. Welcome to Ice Fine. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है आपका परमाणु एवं अणु। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छी से इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस चैप्टर के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज समझने की कोशिश करेंगे। अब जो लास्ट 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसके बारे में काफ़ी अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो अब आपका आता है परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु और अणु आखिर होता क्या है? तो आपको पता है कि जो परमाणु होती है, परमाणु को हम मापते किसमें, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नापा जाता है, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। अब आपका आता है सेकंड कि जो परमाणु होता है वो आखिर होता क्या है। तो आपको पता है क्या हुआ था कि भारतीय जो दार्शनिक महर्षि कर्नाड है, तो उन्होंने क्या करा था, प्रतिपादित किया था। किसको प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य जो पदार्थ होते हैं उसको विभाजित करते हैं, तो यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करेंगे या फिर उन्हें विभाजित किया जाता है तो हमें छोटे छोटे जो कण होते हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। और लास्ट में आके क्या होगा, एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त हो जाएंगे तो एक सीमा ऐसी आएगी कि कण जो है वो पुनः विभाजित नहीं हो सकता। एक्चुअली थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन हो रही है, इस वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कण है मतलब एक टाइम ऐसा अपना पाएगा कि जो कण है वो विभाजित नहीं हो पाएंगे। ये यहाँ पे इजीली आपको समझ लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी सूक्ष्म मतलब आपके जैसे कि अविभाज्य रहेगा, तो इसकी जो भी उन्होंने परमाणु के बारे में कहा कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण जो है वो प्राप्त हो जाएंगे और अंत में ऐसी सीमा आएगी। कैसी सीमा आएगी? अंत में ऐसी सीमा आएगी कि वो एक तरीके से विभाजित नहीं हो पाएंगे। ये यहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ लेना है। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और इसी अविभाज्य और जो सूक्ष्मतम कण है उसको परमाणु कहा गया है। कुछ इसको लेके कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर बोला जाए आपसे फर्स्ट नंबर पे, जो सभी द्रव्य होते हैं, द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है, जो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। चाहे तो आपको भी नोट कर सकते हैं। सेकंड आपका है, जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि परमाणु का जो आकार होता है काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए उसको नैनोमीटर से मापा जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, आपको राइट करके बताती हूँ मैं। इसकी यूनिट होती है आपका 1 nm इज इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस 9। ओके, ये इसकी क्या होती है? ये इसकी यूनिट होती है। अब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं जिसका परमाणुओं से का प्रतीक होता है। क्या है वो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि जो डाल्टन थे वो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का प्रतीकों को एक तरीके से प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। और उनके पश्चात आने वाले जो भी थे, जैसे जो आपके जॉन्स जैकोब थे वेचलियस, तो उन्होंने बताया था कि तत्वों के नाम का जो एक या फिर 2 अक्षर से प्रतिष्ठित उसको किया जाता है या फिर होता भी है। ठीक है, उससे पहले जो तत्वों के नाम की उत्पत्ति उन नामों से की गई है जहाँ से वे सर्वप्रथम पाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल है आपका कॉपर। ठीक, तो कॉपर में क्या है आपका, ये जो आपका कॉपर है, कॉपर का नाम एक तरीके से साइप्रस से इसका व्युत्पन्न हुआ था। साइप्रस से हुआ था इसका व्युत्पन्न। अगर बात करी जाए सेकंड, तो सेकंड आता है आपका स्वर्ण। तो स्वर्ण का क्या हुआ था, ये एक गोल्ड है। ठीक है, क्या है? गोल्ड है, और इसको हम हिंदी में स्वर्ण बोलते हैं। तो आपको पता है स्वर्ण का अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ होता है पीला, मतलब येलो। ओके, आधुनिक काल में आप देखेंगे इंटरनेशनल है, यूनियन ऑफ प्योर एंड आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है, तो वहाँ पे
IUPAC तत्वों के एक नामों का संस्कृति एक तरीके से स्वीकृत एक तरीके से प्रदान करता है, और किसी प्रतीक के जो भी पहले अक्षर का सदैव बड़ा अक्षर कैपिटल अक्षर और दूसरा अक्षर जो होगा आपका स्मॉल अक्षर लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल लेटर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए बताऊँ, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या लिखा जाता है, हाइड्रोजन को H लिखा जाता है। और सेकंड आपका एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का क्या लिखा जाता है, एल्युमिनियम का आपका लिखा जाता है AL। ओके, समझ पा रहे होंगे आप लोग, आपने पढ़ा होगा। और आपका आता है कोबाल्ट, ठीक, तो कोबाल्ट को कैसे लिखा जाता है, कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि KO से प्रदर्शित किया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसको CO से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वो बताए जो आपको काफ़ी अच्छे से पता होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। मतलब कुछ तत्वों के प्रतीक अंग्रेजों के नामों से प्रथम अक्षर या फिर बाद में आने वाले किसी एक अक्षर से संयुक्त करके बनते हैं। वो कैसे, इसका भी एग्जाम्पल बताती हूँ। तो उदाहरण में आपको पता चलेगा, जैसे आपका है क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Cl से। किससे प्रदर्शित करते हैं, Cl से। सेकंड आता है आपका जिंक, तो जिंक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Zn से। किससे प्रदर्शित करते हैं हम जिंक को, Zn से। तो ये भी यहाँ पे आपको समझ लेना है, क्लोरीन को Cl और जिंक को Zn। अब आता है आपका लोहा, तो लोहे को कैसे प्रदर्शित करता है, ठीक है, आयरन। हम लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। तो आप सोचोगे कि लोहे को तो आई से प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन नहीं, लोहे को प्रदर्शित किससे किया जाता है, Fe। ओके, जो उसका अगर ये इसलिए से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि जो उसका लैटिन नाम एक तरीके से फेरम से लिया गया है, फेरम से व्युत्पन्न किया गया है, फेरम, किससे, फेरम से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, Fe से प्रदर्शित किया जाता है। होप आपको समझ आया। अब सेकंड आता है आपका सोडियम। अब सोडियम को, जैसे आपका सोडियम हो गया, सोडियम को इंग्लिश क्या होती है, ये होती है, ठीक है, SODIUM, सोडियम। लेकिन हम इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, Na, ठीक है, Na से हम इसे क्या करते हैं, हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको नाइट्रियम एंड आपका कोलिपस से व्युत्पन्न हुआ है ये, इसीलिए हम इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली समझ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो काफ़ी अच्छे से आप इसे समझने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी। और जिसने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो आप जाके वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, सेकंड भी मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले उसे देखें, देन आपको थर्ड चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।